जय श्री राम। सत होई है सोई जो राम रचि राखा। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूजा करने बैठते हैं और अपनी पूजा को पूरा नहीं कर पाते। किसी न किसी विघ्न के कारण हमें अपनी पूजा या व्रत को बीच में छोड़ना पड़ता है। ऐसे में घबराए नहीं, ये किसी अनिष्ट का संकेत नहीं है। ये केवल इस बात का संकेत है कि आपके इष्ट आपके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप बार बार उनके सानिध्य में आकर बैठें और उनसे बात करें। अयोध्या कांड में इस समय हम जो प्रसंग पढ़ रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। मंथरा को जब इस बारे में पता चलता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। उसके बाद वो दासी वो कदम उठाती है जो रामायण की कथा की पट कथा बन गया। करे विचार बुद्धि को जाति, होई अकाज कवन विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल की राति, जिमि गवत कैले उके ही भांति। भरत मातु बहि गई बिलखानी, का अनमनि हसी कह हसी रानी। उतरु देई नाले उसासु, नारी चरित करि ढारई आंसू। हसी कह रानी गाल बढ़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तबु न बोल चेरी बड़ पापी, छाड़े श्वास कारी जन सापी। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनि, बाकुबरी उरसाल। राम के राज्याभिषेक की बात सुनते ही उस दुर्बुद्धि नीच दासी का हृदय जल उठा। वो विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ ले। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने अवश्य तुझे कोई दंड दिया है। तब भी वो महापापिनी दासी कुछ नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को माई, गाल करब के ही कर बल पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजु, जे ही जनिस देई जुबराजु। भयो कौशलहि विधि अति नाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभ। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहु हमारे। नीक बहुत प्रिय सेज तुराई, लकहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय वचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहु कासी घर पोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानी। तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। मंथरा कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसका बल पाकर बढ़ बढ़कर बोलूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, ये देखकर उसके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है? तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं।
जानती हो, स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं दिखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहे, घर थोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। काने, लंगड़े और कुबड़े को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा उठी। प्रियवादिनी सिख दीन ही तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा पुर जही दिन होई। और फिर कैकेयी बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचे काली, देव माग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख लिया है। जौ विधि जन्म देई कर छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो भी यही दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता वधू। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा। भारत सपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराओ। हर्ष समय बिस्मऊ करसि, कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहना। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मंथरा मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दोजी। पूरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रौरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लाकर ही कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊँ मैं माई। हमहु कहे भी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वही तुम्हें प्रिय लगते हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। तो अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवासुलुनि अलहिय जो दीना। कौन रिपु होऊँ हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे का क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी। जारे जोगु सुभाऊ हमारा, अनभन देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी।